महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने निकल के आ रही है जिससे ना सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में जो है एक तरह से दलित समाज के लोगों के बीच में एक चिंता का विषय बना हुआ है। ये जो जाति है वो कभी जाति ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, दलित समाज के लड़के सक्षम ने ओबीसी समाज से आने वाली लड़की आंचल के साथ प्रेम प्रसंग में था। आंचल और सक्षम का प्रेम प्रसंग आंचल के पिता को पसंद नहीं आया, जिसके कारण आंचल के पिता और उनके दो भाइयों ने मिलकर सक्षम की हत्या कर दी। उसके बाद सक्षम के डेड बॉडी के साथ आंचल ने जो है हजारों सालों की भेड़ियों को तोड़ने के बाद उसने डेड बॉडी के साथ शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए अपने पिता का घर छोड़कर सक्षम के घर पे पहुंच आई। जी हाँ दोस्तों, ये घटना देश भर में जो है सुर्खियों का माहौल बना हुआ है। आइए इस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस घटना की सच्चाई क्या है। दरअसल ये खबर है महाराष्ट्र के नांदेड़ की, जहाँ पे आंचल और सक्षम, जो कि सक्षम दलित समाज से था और आंचल जो कि पिछड़ी जाति से बताई जा रही है, इन दोनों पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग में थे, रिलेशनशिप में थे और इन दोनों लोगों ने शादी करने का फैसला बना लिया था। दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद आंचल ने पूरी सच्चाई बताई है। आंचल के भाई हिमेश, साहिल और उनके पिता गजानन, इन तीनों ने मिलकर आंचल के साथ विश्वासघात किया। आंचल के पिता और भाइयों ने वादा किया था आंचल से कि उनकी शादी सक्षम के साथ करवाएंगे और आंचल ने यह भी बताया है कि सक्षम के साथ, सक्षम के परिवार के साथ हमारे परिवार के लोग मिलजुल कर रहते भी थे और उन्होंने ये वादा किया था कि हम दोनों की शादी जो है धूमधाम से कराएंगे। आंचल ने अपनी बात बताते हुए उन्होंने 2 पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 पुलिसकर्मियों ने हमारे पिता और भाइयों को उकसाया, जिसके कारण सक्षम की हत्या हुई। पुलिसकर्मियों का नाम धीरज कोमलवार और महित असरवार बताया जा रहा है। आंचल का कहना है कि इन दोनों पुलिसकर्मियों के सहारे हमारे सक्षम की हत्या कराई गई। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो सक्षम था वो एक अम्बेडकरवादी था और जो आंचल थी वो एक हिंदू परिवार को मानती थी। इसके अलावा आंचल के पिता ने सक्षम से ये बात भी कही थी कि तुमको अगर आंचल से शादी करनी है तो तुमको हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। सक्षम इस बात को लेकर भी राजी हो गया था। आंचल ने बताया कि सक्षम इस बात को लेकर भी राजी हो गया था कि मैं शादी करने के लिए हिंदू धर्म में भी विश्वास करने के लिए तैयार हूं और वो बौद्ध से हिंदू भी बनने को तैयार है। लेकिन इसके बाद भी आंचल के भाई और उनके पिता नहीं माने। वो किसी भी तरह से सक्षम को उकसाते रहे ताकि उसका मन बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक अम्बेडकरवादी को उसका जाति कभी साथ नहीं छोड़ती है और यही बात सक्षम के साथ भी हुआ। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आंचल ने बताई, जिस दिन सक्षम की हत्या की गई उसी दिन 11 बजे रात को आंचल के भाइयों ने आंचल को पुलिस स्टेशन पर लेकर गए और सक्षम के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। सक्षम के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस वालों ने आंचल के भाई से कहा कि तुम लोगों को मार कर यहाँ आते हो, तुम उसे क्यों नहीं मार देते जिसके साथ तुम्हारी बहन जुड़ी हुई है। इस पर आंचल का भाई पुलिस प्रशासन को जवाब देता है कि ठीक है, मैं शाम तक उसे मार कर आपके पास आऊंगा। फिर इस पर आंचल ने पुलिस प्रशासन के लोगों से पूछा कि जब पुलिस प्रशासन के लोग ही इस तरह के रवैये अपना रहे हैं तो लोग पुलिस प्रशासन पर भरोसा कैसे करती होगी। आंचल ने बताया कि उसका भाई हिमेश ने पिस्टल से गोली मारकर सक्षम की हत्या कर दी। सक्षम की मौत होने के बाद आंचल सक्षम के घर पहुंच जाती है और आंचल सक्षम के डेड बॉडी के साथ जो है शादी कर लेती है। पहले तो सक्षम के शरीर पर जो है हल्दी का लेप लगा देती है, उसके बाद में अपने सर पर कुमकुम लगा लेती है और सक्षम के डेड बॉडी के साथ ये वादा करती है कि वो अब पूरी जीवन जो है सक्षम के परिवार के साथ ही गुजारेगी। तो ये घटना पूरे दलित समाज के लोगों की और अम्बेडकरवादी लोगों के लिए बड़ी खबर है, जो एक सीख देती है। अभी एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के अभी एक IAS ऑफिसर हैं जो कि जिनका नाम है संतोष कुमार वर्मा, जिन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब तक कि अपर कास्ट के लोग दलित समाज के और ओबीसी समाज के लोगों के लड़कों के साथ अपनी बेटियों की शादी नहीं कर देते तब तक रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए। तो ये बात उनका आज कहीं ना कहीं सच साबित हुआ। ये बात उनका सच साबित हुआ कि किस तरह से दलितों की जाति देखकर उनके साथ भेदभाव होता है।
जो लोग इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हैं, आज वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर यही बात किसी स्वर्ण समाज के लोगों के साथ हुई होती तो आज तक और मीडिया गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही होती। फिलहाल दोस्तों, सक्षम और आंचल की इस घटना को लेकर और भारत में जातीय भेदभाव को लेकर और जातीय आतंक को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।